Today my presentation topic is human respiratory system. हमारी बॉडी के हर पार्ट को, यहाँ तक कि हमारी बॉडी के हर सेल को अपना काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हम ब्रीथ इन करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन किस तरह सप्लाई होती है, वो आज हम करेंगे। सबसे पहले हम नॉस्ट्रल्स के जरिए ब्रीथ इन करते हैं, ऑक्सीजन या हवा अपने नोज में लेके जाते हैं। नोज में मौजूद हेयर्स जो है हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं और म्यूकस फिर हवा चली जाती है नेजल कैविटी तक। नेजल कैविटी के 3 फेस होते हैं, ऑल्फैक्टरी, रेस्पिरेटरी रीजन, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल हेयर और म्यूकस को कहते हैं। म्यूकस हवा को स्पिन करता है, हवा को वार्म करता है बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से और फिल्टर कर देता है, मॉइस्ट कर देता है। और फिर ऑल्फैक्टरी में मौजूद रिसेप्टर्स जो हैं नेजल कैविटी से हवा को अपनी तरफ खींच लेते हैं और हमें बताते हैं कि हवा में जो खुशबुएं थी वो हमारे लिए अच्छी है या नागवार है। बाकी हवा चली जाती है रिस्पायरेटरी रीजन में। रिस्पायरेटरी रीजन से होते हुए लंग्स की तरफ चली जाती है। रिस्पायरेटरी रीजन में सबसे पहले जाती है फेरिंक्स में। फेरिंक्स में जो हवा नोज की तरफ से आती है उसे नासोफेरिंक्स कहते हैं। जो हवा माउथ की तरफ से आती है उसे ओरोफेरिंक्स कहते हैं। और जो फेरिंक्स और रैरिंक्स दोनों को जो पाइप कंबाइन करता है उसे लैरिंजो कहते हैं। फेरिंक्स के बाद आ जाता है रैरिंक्स। रैरिंक्स यहाँ हमारे थ्रोट में होता है जिससे वॉइस भी प्रोड्यूस होती है। ये 2 पाइप हैं, एक को कहते हैं विंड पाइप जो सांस की नाली है और दूसरा है एसोफेगस जो खुराक की नाली है। इन दोनों पाइप के ऊपर ग्लॉटिस होता है जो कि सॉफ्ट टिश्यू होता है जो कि हवा और खुराक दोनों को सेपरेट कर देता है। जब फेरिंक्स से खुराक और हवा दोनों इन दोनों पाइप्स की तरफ आती है तो खुराक अगर गलती से हमारे विंड पाइप में चल जाए, हमारी सांस बंद हो जाए, तो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर इसके ऊपर एक कैप लगाई होती है, एक ढक्कन होता है जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है, जब खुराक आती है तो विंड पाइप को बंद कर देता है और खुराक एसोफेगस के अंदर चली जाती है। विंड पाइप से हवा आती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया के ऊपर होती है ये कार्टिलेज बोन्स होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती है ट्रैकिया को सांस की नाली बंद होने से। फिर ट्रैकिया आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक को कहते हैं ब्रोंकस और अगर दोनों की बात करेंगे तो उसे कहेंगे ब्रोंकाई। ब्रोंकाई अटैच होते हैं लंग्स के साथ। लंग्स के ऊपर ये रिब केज होता है जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। लेफ्ट लंग के 3 पार्ट्स होते हैं, सुपीरियर लूप, मिडल लूप और इंटीरियर लूप। लेफ्ट लंग राइट लंग लेफ्ट लंग से छोटा होता है, यहाँ से छोटा होता है थोड़ा सा क्योंकि इसके साथ हार्ट भी अटैचमेंट होता है। जो ट्रैकिया 2 हिस्सों में डिवाइड होता है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई आगे जाके ट्री की ब्रांचेस की तरह आगे जो है इसकी ब्रांचेस निकल जाती हैं। एक की बात करेंगे तो हम इसे ब्रोंकाइल कहेंगे और सारों की बात करेंगे तो इसे ब्रोंकाइल्स कहेंगे। इन ब्रोंकाइल्स के आखिर में छोटे छोटे पाउचेस होते हैं जिनमें हम कहते हैं एल्वुलाई। एल्वुलाई में क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन आ रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही होती है। ये रेड वेव्स के अंदर ऑक्सीजन होती है और ब्लू वेव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑक्सीजन एल्वुलाइज के अंदर आती है, एल्वुलाइज से फिल्टर होती है और फिर हार्ट को सप्लाई कर दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकलती है।